झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। सूचना दिया मुझे, उन्होंने कहा कि उपरोक्त वर्णित मामले में अभी तक किसी भी प्रकार की ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में कार्रवाई नहीं की गई है और ना ही उस मामले में अंतिम निर्णय लिया गया। गवर्नर के पास एटम बम तो है लेकिन बारूद नहीं। सीएम हेमंत के खिलाफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में खुलासा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले को लेकर झारखंड की राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच घमासान पिछले तकरीबन 6 महीने से चल रही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी और सत्ता पक्ष की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड की गठबंधन सरकार में शामिल कांग्रेस के बीच राजनीति जमकर हुई। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जमकर चले। मामला निर्वाचन आयोग से लेकर राज्यपाल तक पहुंच गया। एक समय तो प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया था। टूरिज्म पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई थी। इसी बीच मीडिया में रिपोर्ट आई थी कि राज्यपाल रमेश बैस ने इस मामले की पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी की शिकायत पर चुनाव आयोग से मंतव्य मांगा। उस समय यह बात चर्चे में थी कि चुनाव आयोग ने अपना फैसला बंद लिफाफे में राजभवन भेज दिया है, जिस पर राज्यपाल कभी भी फैसला सुना सकते हैं। फैसले में इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि मुख्यमंत्री की विधानसभा की सदस्यता रद्द की जा सकती है। इस चर्चा के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे और झारखंड की राजनीति में उफान आ गया था। मामला कुछ इस प्रकार बढ़ा कि सत्ता पक्ष राज्यपाल से और चुनाव आयोग से फैसले को सार्वजनिक करने की मांग तक कर डाली, लेकिन राज्यपाल और चुनाव आयोग फैसला सार्वजनिक नहीं किया। इसी बीच झारखंड के गवर्नर रमेश बैस ने एक कार्यक्रम में यह बात कहकर सियासी पारा और चढ़ा दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि झारखंड में कभी भी एटम बम फट सकता है। प्रदेशवासी और तमाम राजनीतिक दल चुनाव आयोग के मंतव्य और राज्यपाल के फैसले का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। इसी बीच जमशेदपुर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता संघ के केंद्रीय महासचिव कृतिवास मंडल ने भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय नई दिल्ली के सचिव सह केंद्रीय जन सूचना अधिकारी श्री अमित कुमार से सूचना अधिकार अधिनियम के तहत कुल 6 बिंदुओं पर सूचना मांगी थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाभ के दोहरे पद के मामले में कार्रवाई की प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग दिल्ली के द्वारा कब तक समाप्त करने का प्रावधान है। इसके जवाब में अमित कुमार, सचिव सह केंद्रीय जन सूचना प्राधिकारी भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के द्वारा श्री मंडल को कहा गया कि मांगी गई जानकारी और दस्तावेजों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1) अंग और 8(1) ज के तहत प्रकटीकरण से छूट दी गई है कहकर सूचना देने से इनकार कर दिया। जिसके बाद फिर कृतिवास मंडल ने के.एन. भार, वरिष्ठ प्रधान सचिव और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय नई दिल्ली के समक्ष प्रथम अपील आवेदन दायर करते हुए कहा था कि लोक सूचना अधिकारी को भ्रष्टाचार के मामले में लोकहित की चिंता ज्यादा होनी चाहिए और जाहिर है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट दोहरे लाभ के दोहरे पद के मामले में राज्य के आम नागरिकों का राजस्व का नुकसान होता है। ऐसे मामले में आम नागरिकों के लिए विभाग के लोक सूचना अधिकारी का पारदर्शिता का होना बहुत जरूरी है और आम नागरिकों का लोक हित के तहत सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ये जानने का अधिकार है कि झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के भ्रष्टाचार के मामले में भारत निर्वाचन आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली के दिशा निर्देश के बाद हुई जांच पर अब तक निष्कर्ष क्या निकला और क्या कार्रवाई की गई है। यह जानकारी सरकार के कामकाज के तरीके से भी संबंधित है। सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 8 में जानकारी नहीं देना एक अपवाद है और अधिनियम की 8(1)
अंगा और 8(1)ज के नाम पर भ्रष्टाचार के मामले को छुपाया नहीं जा सकता है, जिसके जवाब में के.एन. भार, वरिष्ठ प्रधान सचिव एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय, नई दिल्ली के द्वारा श्री कृत्तिवास मंडल के प्रथम अपील आवेदन पर निर्णय लेते हुए कहा गया है कि केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा पहले ही अपीलकर्ता को सूचित कर दिया गया है कि मांगी गई जानकारी और दस्तावेजों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1) अंगा और 8(1)जी के तहत प्रकटीकरण से छूट दी गई है, जो कि उपरोक्त मामले में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। अतः इस संबंध में जानकारी प्रदान करने हेतु केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को निर्देशित करने का मैं कोई आधार नहीं पाता हूँ। बहरहाल ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला ठंडे बस्ते में है और झारखंड की राजनीति भी फिलहाल दूसरे मुद्दे को लेकर गरमाई हुई है। अब देखना है कि आगे क्या होता है। अब सुनिए आरटीआई कार्यकर्ता कृत्तिवास मंडल, परिचय बताइए। कृत्तिवास मंडल आरटीआई कार्यकर्ता संघ के केंद्रीय महासचिव। तो हम लोगों ने सुना है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में जो सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ चल रहा है, उसमें आपने आरटी कार्यकर्ता के हैसियत से जानकारी मांगी थी, तो क्या जानकारी मिली और कहां तक संतुष्ट है, इस संदर्भ में हमें बताएं। मैंने विगत दिन आरटीआई से भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से संबंधित कई बिंदुओं पर सूचना मांगा था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है। माननीय राज्यपाल रमेश बैस जी को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में कार्रवाई के जो पत्र मिला है, उस पत्र की छाया प्रति की हमने मांग किया था। और ऐसे कई बिंदुओं पर हमने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के जो जन सूचना पदाधिकारी हैं अमित कुमार जी से हमने सूचना मांगा, तो उन्होंने हमारे सूचना आवेदन में उन्होंने स्पष्ट लिखा कि ये जो है 8(j) के तहत हम सूचना प्रदान नहीं कर सकते हैं। तो मैंने फिर समय अनुसार समय अवधि होती है सूचना अधिकार अधिनियम के तहत, तो हमने फिर फर्स्ट अपील किया, प्रथम अपील किया भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के पास। उन्होंने एक चौंकाने वाली सूचना दिया मुझे। उन्होंने कहा कि उपरोक्त वर्णित मामले में अभी तक किसी भी प्रकार की ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में कार्रवाई नहीं की गई है और ना ही उस मामले में अंतिम निर्णय लिया गया है, और ना ही मैं जन सूचना पदाधिकारी को ये आदेश दे सकता हूँ कि आपको जो आपके द्वारा जो मांगी गई सूचना है उसको दिया जाए। लगातार तकरीबन 6 माह बीतने को है और यह मामला बहुत चर्चे में रहा, मीडिया में भी सुर्खियों में रहा, और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जो गठबंधन मिलकर सरकार चला रही है, इन लोगों ने भी राजभवन से बंद लिफाफा का बारे में जानना चाहता, लेकिन उनको नहीं मिला, तो आपको कैसे मिल जाएगा? ये देखिए, अब कैसे मिल गया तो मैंने उनको जानते हैं, उसको नहीं मिला। लेकिन हमने एक कानून के तहत, आरटीआई का जो कानून है उसके तहत हमने सूचना मांगा। सूचना जब नहीं मिला तो हमने फर्स्ट अपील किया। फर्स्ट अपील में जब हमने संतुष्टि नहीं हुआ, अपने आप को जब संतुष्टि नहीं मिला फर्स्ट अपील में, तो मैं उसको द्वितीय अपील में भी गया, और द्वितीय अपील में मामला चलेंगे तो सारा खुलासा होगा। और मुझे पूरा विश्वास है सूचना अधिकार अधिनियम 2005 पर और हमारे मुख्य सूचना आयुक्त पर पूरा विश्वास है कि जो हमारे द्वारा जो मांगी गई सूचना है वो सूचना मुझे उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब आपको उम्मीद है कि जो सही सूचना आपको उपलब्ध हो जाएगी? हाँ बिल्कुल, कानून के तहत जो भी मांगा जाता है तो उनको भी कानून के तहत कानून का पालन करते हुए, आरटीआई के 2005 के नियम का पालन करते हुए प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को सूचना अधिकार के तहत सूचना मांगे जाने पर सूचना उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। ठीक है।